ये क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है बहुत बार। देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई पिंड 10 सेकंड में, समय कितना दिया है 10 सेकंड, यदि कोई पिंड 10 सेकंड में शून्य से 27.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पहले वेग कितना है शून्य, यानी प्रारंभिक वेग कितना है शून्य, और 10 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेता है, ये अंतिम वेग हो गया कितना 27.5 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहा अगले 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। अभी 10 सेकंड में ये वेग 0 से इतना प्राप्त कर लेता है, तो अगले 10 सेकंड में, तो ये तो 10 हो गया और 10 और, यानी 20 सेकंड में कह रहा है 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी यस पूछ रहा है ये। तो दूरी का हमने फार्मूला लगा देंगे हम। यस बराबर क्या होता है u इंटू टी प्लस 1/2 AT²। तो इसमें हमको a नहीं पता, तो पहले हम इन तीनों चीज़ों से a निकाल लेंगे। तो a निकालने के लिए गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस AT। तो v कितना है 27.5 और u आपका कितना है 0 प्लस a, टी की वैल्यू कितनी है 10, ये 0 हो गया। तो a बराबर आ जाएगा 27.5 और बटे क्या आ जाएगा 10, अर्थात a बराबर आ जाएगा 2.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। अब दूरी निकाल लेते हैं अगले 10 सेकंड में। तो 10 ये और 10 ये, अगला 20, यानी 20 सेकंड में दूरी निकाल लेते हैं। तो u कितना है 0 है, t 20 है, प्लस 1/2, a कितना निकाला है 2.75 t², यानी 20 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 2.75 20 का स्क्वायर, तो 20 गुणा 20/2, दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ा लेते हैं, ये 0 से 0, 2 से 2 और 0 से 0, 2 का गुणा करा देते हैं, 2 पंचे 10, 27 दूना 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 550 मीटर ये दूरी आ जाएगी। ऐसे सेकंड में सवाल लगा सकते हैं, 550 मीटर, ये ऑप्शन सही है।